आप लोगों को बातचीत चैप्टर जो किसके द्वारा, बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित है, उस चैप्टर से जितने भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाने और जितने भी क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं सबको हम एक एक करके देखने वाले हैं, तो हमारे साथ लास्ट तक बने रहें। पहला ऑब्जेक्टिव आपके सामने है, बातचीत शीर्षक के निबंध के अनुसार जो कुछ मवाद या धुआं जमा रहता है तो वह भाप बन के निकल पड़ता है, कैसे? ऑप्शन ए बहस करके, ऑप्शन बी झगड़ा करके, ऑप्शन सी बातचीत के जरिए, ऑप्शन डी हंसने से। तो बातचीत शीर्षक के अनुसार जो कुछ मवाद या धुआं जमा रहता है वह किसके कारण बाहर निकलता है? बातचीत के जरिए, यानी ऑप्शन सी हमारा क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा, मतलब सही हो जाएगा। दूसरा ऑब्जेक्टिव, जैसा कम वैसा परिणाम। जैसा कम वैसा परिणाम किस लेखक के द्वारा रचित है? तो जैसा कम वैसा कम किसके द्वारा, बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित है। अगला क्वेश्चन, बालकृष्ण भट्ट के पिता का क्या नाम था? ऑप्शन नंबर ए टेनी प्रसाद भट्ट, ऑप्शन बी बेनी प्रसाद भट्ट, ऑप्शन सी देनी प्रसाद भट्ट, ऑप्शन डी सैनी प्रसाद भट्ट। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, जल्दी बताइए। तो इसका उत्तर ऑप्शन बी यानी क्या होगा, बेनी प्रसाद भट्ट। चौथा ऑब्जेक्टिव, दमयंती स्वयंवर। दमयंती स्वयंवर किस लेखक की रचना है? ऑप्शन ए चंद्रधर शर्मा गुलेरी, ऑप्शन बी मलय, ऑप्शन सी बालकृष्ण भट्ट, ऑप्शन डी भगत सिंह। तो ये दमयंती स्वयंवर जो है किसकी रचना है, बालकृष्ण भट्ट की रचना है। ऑप्शन सी हमारा क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। अगला 5 नंबर, बालकृष्ण भट्ट की रचना जो बातचीत है, जो रचना बातचीत है, यह क्या है एक प्रकार का? ऑप्शन ए एकांकी, ऑप्शन बी कहानी, ऑप्शन सी यात्रा संस्मरण, ऑप्शन डी ललित निबंध। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी ललित निबंध। बातचीत का एक प्रकार का ललित निबंध है। छठा ऑब्जेक्टिव, बालकृष्ण भट्ट किस युग के निबंधकार थे? बालकृष्ण भट्ट किस युग के थे? ऑप्शन ए प्रसाद युग, ऑप्शन बी भारतेंदु युग, ऑप्शन सी द्विवेदु युग, ऑप्शन डी स्वतंत्रता युग। तो बालकृष्ण भट्ट जो किस युग के थे? बालकृष्ण भट्ट भारतेंदु युग के क्या थे, रचनाकार थे। हाँ, अगर किस काल के पूछे थे तो इसका कौन काल के थे, आधुनिक काल के। तो युग पूछेगा तो भारतेंदु युग, अगर काल पूछेगा तो आधुनिक काल। अगला ऑब्जेक्टिव 7 नंबर ऑब्जेक्टिव, मनुष्य की बातचीत का उत्तम तरीका क्या है? मनुष्य की बातचीत का उत्तम तरीका क्या है? ऑप्शन नंबर ए विद्वता पूर्वक बात करना, ऑप्शन नंबर बी तर्कपूर्ण बात करना, ऑप्शन सी भीड़ से बात करना, ऑप्शन डी अवाक, यहाँ पर अवाक होगा, अवाक होकर अपने से बातचीत करना। तो मनुष्य के बातचीत का सबसे उत्तम तरीका क्या है? अवाक होकर बातचीत करना, अपने मन में सोचना। इससे क्या होता है, हमारा क्रोध क्या होता है, शांत होता है, और जिससे कोई भी अपशब्द या गलत वाणी दूसरे के सामने नहीं निकलता है। इसलिए अवाक होकर अपने से बातचीत करना मनुष्य के बातचीत का क्या है, उत्तम तरीका है। अगला ऑब्जेक्टिव 8वां ऑब्जेक्टिव, संवाद में सबसे महत्वपूर्ण क्या है? संवाद में सबसे महत्वपूर्ण क्या है? ऑप्शन ए तर्क, ऑप्शन बी जिज्ञासा, ऑप्शन सी आत्मीयता, ऑप्शन डी क्या है, प्रवाहपूर्ण भाषा। तो संवाद में सबसे महत्वपूर्ण तर्क क्या है? ऑप्शन सी है क्या है, आत्मीयता। 9 नंबर ऑब्जेक्टिव, बालकृष्ण भट्ट का जन्म कब हुआ था? जन्म हुआ था यानी किस ईस्वी को हुआ था? ऑप्शन ए 23 जून 1884 ईस्वी को, ऑप्शन बी 23 जून 1844 ईस्वी को, ऑप्शन नंबर सी 20 जुलाई 1902 ईस्वी को, ऑप्शन डी 18 दिसंबर 1834 ईस्वी को। जल्दी जल्दी बताइए आप लोग, बालकृष्ण भट्ट का जन्म कब हुआ था? क्या कब हुआ था? 23 जून 1844 ईस्वी को। ऑप्शन बी हमारा क्या हो जाएगा, एकदम राइट यानी सही हो जाएगा। 10वां नंबर ऑब्जेक्टिव, संयोगिता स्वयंवर। संयोगिता स्वयंवर किसकी रचना है? ऑप्शन ए बालकृष्ण भट्ट, ऑप्शन बी प्रताप नारायण मिश्र की, ऑप्शन सी श्रीनिवास दास की, ऑप्शन डी मैथिली शरण गुप्त की। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, जल्दी बताइए आप लोग। इसका सही उत्तर क्या होगा, श्रीनिवास दास। इसी का क्या है, संयोगिता स्वयंवर है, जिसकी आलोचना किसने किया था? इसका आलोचना भले बालकृष्ण भट्ट ने किया था, लेकिन ये जो रचना है संयोगिता स्वयंवर, इसका है श्रीनिवास दास का है। 11 नंबर ऑब्जेक्टिव, बातचीत शीर्षक। किस शीर्षक, बातचीत शीर्षक निबंध के अनुसार रस का समुद्र
किन किन बातचीत में उमड़ा चला यानी किसके बीच जब बातचीत होता है तो रस का समुद्र होता है। तो ऑप्शन ए क्या, जब दो सहेलियों की बातचीत में, बी पुरुषों की बातचीत में, दो ऑप्शन सी यानी दो बातचीत बच्चों की बातचीत में, ऑप्शन डी दो मूर्खों, यहाँ पे मूर्खों होगा। तो बातचीत शीर्षक के निबंध के अनुसार रस का समुद्र किसके बीच उमड़ा चला जाता है, जब दो सहेलियों की बातचीत में। इसका ऑप्शन ए क्या हो जाएगा हमारा सही हो जाएगा। 12 नंबर ऑब्जेक्टिव, वाद विवाद संवाद क्या है? ये जो वाद विवाद संवाद है क्या है? ऑप्शन ए आलोचनात्मक निबंधों की पुस्तक, ऑप्शन बी कहानी संग्रह, ऑप्शन बी कविता संग्रह, ऑप्शन सी कहानी संग्रह, ऑप्शन डी नाट्य संग्रह। तो वाद विवाद संवाद क्या है? एक प्रकार का आलोचनात्मक निबंधों का क्या है, पुस्तक है। इसका ऑप्शन ए हमारा सही उत्तर हो जाएगा। ब्लैक कलर देखने में अच्छा नहीं लग रहा था इसलिए दूसरा कलर टाइप किए हैं। क्वेश्चन नंबर 13, बालकृष्ण भट्ट ने कौन सा पत्रिका निकाला था? बालकृष्ण भट्ट ने कौन सा पत्रिका निकाला था? ऑप्शन ए प्रताप, ऑप्शन बी कर्मवीर, ऑप्शन सी हिंदी प्रदीप, ऑप्शन डी ज्योत्सना। तो इसका सही उत्तर क्या होगा जल्दी बताइए। इसका सही उत्तर होगा हिंदी प्रदीप। हिंदी प्रदीप किसकी प्रेरणा से? भारतेंदु हरिश्चंद्र की प्रेरणा से 1877 ईस्वी में इन्होंने इसका क्या किया था, संपादन किया था, जिसको वे लगातार कितने वर्षों तक, 33 वर्षों तक चलाए थे। बातचीत किस विधा की रचना है? बातचीत क्या है, एक प्रकार का ललित निबंध या फिर क्या है, निबंध है। क्वेश्चन नंबर 15, रॉबिन्सन क्रूसो, यहाँ पे क्रूसो ने 16 वर्ष के उपरांत किसके मुख से एक बात सुनी थी? किसके मुख से? ऑप्शन नंबर ए फ्राइडे के मुख से, ऑप्शन बी संडे के, ऑप्शन डी स्टील के, ऑप्शन सी उल्टा हो गया यहाँ पे, ऑप्शन सी ऊपर होता है स्टील, ऑप्शन डी एडिसन के। तो रॉबिन्सन क्रूसो ने 16 वर्ष के बाद किसके मुंह से? फ्राइडे के मुख से एक बात सुनी थी। ऑप्शन ए हमारा सही उत्तर हो जाएगा। 16 नंबर, बातचीत शीर्षक के निबंधकार कौन है? तो बातचीत शीर्षक के निबंधकार कौन है? बालकृष्ण भट्ट। 17 नंबर ऑब्जेक्टिव, बातचीत के माध्यम से बालकृष्ण भट्ट क्या बतलाना चाहते हैं? ऑप्शन ए बातचीत की शैली, ऑप्शन बी भाषण की शैली, ऑप्शन सी संवाद की शैली, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो बातचीत के माध्यम से बालकृष्ण भट्ट क्या बतलाना चाहते हैं? बातचीत की शैली। ऑप्शन ए हमारा सही उत्तर हो जाएगा। 18 नंबर ऑब्जेक्टिव, भट्ट जी को किसने अंग्रेजी साहित्य के एडिशन और स्टील की श्रेणी में रखा था? ऑप्शन ए हजारी प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन बी नागेंद्र, ऑप्शन सी रामचंद्र शुक्ल, ऑप्शन डी रामविलास शर्मा। तो भट्ट जी को किसने रखा था? इसका सही उत्तर हो जाएगा रामचंद्र शुक्ल। ऑप्शन सी हमारा क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। 19 नंबर क्वेश्चन, बालकृष्ण भट्ट का निवास स्थान कौन सा है? बालकृष्ण भट्ट का निवास स्थान कहाँ है? बालकृष्ण भट्ट का निवास स्थान इलाहाबाद उत्तर प्रदेश। कहाँ है? इलाहाबाद उत्तर प्रदेश। इसका जन्म कब हुआ था? 23 जून 1844 ईस्वी को, और इसका मृत्यु 20 जुलाई 1914 ईस्वी को हुआ था। 20 नंबर ऑब्जेक्टिव, बालकृष्ण भट्ट ने किस पत्रिका का संपादन किया था? बालकृष्ण भट्ट ने किस पत्रिका का संपादन किया था? ऑप्शन ए आर्यावर्त, ऑप्शन बी हुंकार, ऑप्शन सी हिंदी प्रदीप, ऑप्शन डी पंजाब केसरी। तो बालकृष्ण भट्ट ने किस पत्रिका का संपादन किया था? हिंदी प्रदीप का। कब किया था? 1833 ईस्वी में, शायद नहीं 1877 ईस्वी में, 1877 ईस्वी में, जिसको वे कितने वर्षों तक, 33 वर्षों तक चलाई। तो किसकी प्रेरणा से? भारतेंदु हरिश्चंद्र की प्रेरणा से उन्होंने इस पत्रिका का संपादन किया था। ऑप्शन नहीं, क्वेश्चन नंबर 21, बालकृष्ण भट्ट ने हिंदी प्रदीप नामक मासिक पत्रिका कब निकालना प्रारंभ किया था? तो 1877 ईस्वी को। किसके प्रेरणा से? भारतेंदु हरिश्चंद्र की प्रेरणा से, जिसे वे लगातार 33 वर्षों तक मात्र चलाए थे। बालकृष्ण भट्ट के पिता पेशे से क्या थे? ऑप्शन नंबर ए चिकित्सक, ऑप्शन बी व्यापारी, ऑप्शन सी शिक्षक, ऑप्शन डी समाज सेवी। तो बालकृष्ण भट्ट के पिताजी थे और क्या थे? वो एक प्रकार का व्यापारी थे पेशे से। इसका नाम क्या था? बेनी प्रसाद भट्ट। क्या? बेनी प्रसाद भट्ट। उसकी माता का नाम पार्वती देवी, जो कि क्या थी? एक संस्कृत महिला यानी गृहिणी थी। ऑब्जेक्टिव नंबर 23, कौन सा उपन्यास बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित है? ऑप्शन ए महिला अंचल, ऑप्शन बी गोदान, ऑप्शन सी
सो अजान एक सुजान, ऑप्शन डी अंतराल। तो हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा? हमारा सही उत्तर सो अजान एक सुजान हो जाएगा। ऑप्शन सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। यह क्वेश्चन लगातार 2 वर्षों में एकदम रिपीट होते रहता है, एकदम भी आई ऑब्जेक्टिव है। क्वेश्चन नंबर 24, नाटक के प्रारंभ में होने वाले मंगल पाठ को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए भजन, ऑप्शन बी नंदी पाठ, ऑप्शन सी मंगलाचरण, ऑप्शन नंबर डी आरती। तो नाटक के प्रारंभ होने वाले मंगल पाठ को क्या कहा जाता है? नंदी पाठ कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 25, रॉबिन्सन क्रूसो, यहाँ पे क्रूसो को कब तक मनुष्यों का मुंह देखने नहीं मिला था? तो ये 16 साल तक जंगलों में रहे थे, जहां इन्होंने कभी भी किसी पुरुष का या मनुष्य का मुख नहीं देखा था। क्वेश्चन नंबर 26, बोलने से मनुष्य के रूह का साक्षात्कार होता है, यह कथन किसका है? यह कथन किसने कहा था? ऑप्शन ए एडिसन, ऑप्शन बी बेन जॉनसन, ऑप्शन सी स्पेंसर, ऑप्शन डी मिल्टन। तो बोलने से ही मनुष्य के रूपों का साक्षात्कार होता है, यह किसने कहा था? बेन जॉनसन ने कहा था। ऑप्शन बी हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27, असल बातचीत सिर्फ 2 व्यक्तियों के बीच हो सकती है, कथन किसका है? ऑप्शन ए एडिसन, ऑप्शन बी बेन जॉनसन, ऑप्शन सी मिल्टन, ऑप्शन डी स्पेंसर। तो असल बातचीत सिर्फ 2 व्यक्तियों के बीच होती है, कथन किसका है? तो यह कथन हमारे एडिसन जी का है। हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28, एडिसन के अनुसार असल बातचीत कितने लोगों के बीच हो सकता है? तो एडिसन के अनुसार असल बातचीत सिर्फ 2 व्यक्तियों के बीच हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 29, बातचीत से मन किस प्रकार का हो जाता है? बातचीत से मन किस प्रकार हो जाता है? ऑप्शन ए क्रोधपूर्ण, ऑप्शन बी बाहरी और बोझिल, ऑप्शन सी हल्का और स्वच्छ, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो बातचीत से हमारा मन क्या हो जाता है? हल्का और स्वच्छ हो जाता है। ऑप्शन सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30, किसके न होने से सृष्टि गूंगी प्रतीत होती है? ऑप्शन ए श्रवण शक्ति, बी वाक्य शक्ति, सी दिव्य शक्ति, ऑप्शन डी स्मरण शक्ति। तो किसके न होने से सारी सृष्टि गूंगी प्रतीत होती है? वाक शक्ति के न होने से। ऑप्शन बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31, आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन कहाँ के लोगों में प्रचलित है? आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन यानी बातचीत करने की कला कहाँ के लोगों में प्रचलित है? ऑप्शन ए अफ्रीका के, ऑप्शन बी भारत के, ऑप्शन सी यूरोप के, ऑप्शन नंबर डी कनाडा के। तो आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन कहाँ के लोगों में सबसे ज़्यादा प्रचलित है? इसका सही उत्तर हो जाएगा यूरोप। ऑप्शन सी हमारा सही उत्तर। 32 नंबर ऑब्जेक्टिव, बालकृष्ण भट्ट किस काल के रचनाकार है? ऑप्शन ए आदिकाल, ऑप्शन बी भक्ति काल, ऑप्शन सी रीतिकाल, ऑप्शन डी आधुनिक काल। तो बालकृष्ण भट्ट जो है किस काल के रचनाकार है? आधुनिक काल के। अगर पूछेगा किस युग, तो इसका सही उत्तर क्या होगा? भारतेंदु युग। ये भारतेंदु युग और के रचनाकार किस काल के? आधुनिक काल के रचनाकार हैं। आप लोगों को वीडियो देखने के बाद कुछ समझ में आता है या नहीं, या किस प्रकार का वीडियो लगता है, अपनी बातें ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखें। अगर पसंद आता है तो लाइक अवश्य करें।